हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स अभिव्यक्ति ट्रेनिंग सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने एक नई वीडियो सीरीज शुरू की हुई है जिसका नाम है इंग्लिश फाउंडेशनल कोर्स। इंग्लिश फाउंडेशनल कोर्स के अंदर आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के सारा ग्रामर, जिसमें इंक्लूड्स हैं हमारे टेंसेस, एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसके अलावा बहुत सारे इंग्लिश के रिलेटेड छोटे छोटे डिटेल के ग्रामर रूल्स। और आप भी अगर इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को एनहांस करना चाहते हैं, तो ये एक सीरीज ऐसी होने वाली है जिससे आपकी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो एक सीधा का साधा ट्रांसफर हो सकती हैं। तो इफ यू वांटेड टू improve your spoken English or if you want to improve your communication skill, this video series is really for you. बिफोर वी स्टार्ट विद दिस वीडियो, इससे पहले कि हम वीडियोस की शुरुआत करें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर कीजिएगा ताकि आपको ये जो वीडियो सीरीज है उसके पूरे एपिसोड 1 बाय 1 मिलते रहें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है, आप वीडियो को पसंद करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये वीडियो सीरीज का पूरा आनंद उठा पाए और they will also get benefited from this video series. So let's get started. Wow, so we have landed on computer screen and you can see that we are learning that English foundational course, right? So let's get started. First of all, we are going to discuss about what all methods of learning English. सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंग्लिश को सीखने के लिए या फिर यूं कहें कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने की अलग अलग मेथड्स कौन सी हैं और उसमें से जो बेस्ट मेथड हैं वो कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले आपने जैसे स्कूल में सीखा होगा वैसे वो जो एक मेथड थी और ट्रेडिशनल मेथड वाज ग्रामर मेथड, राइट? ग्रामर मेथड, उस मेथड में हम क्या करते हैं, वी were only focusing on grammar, right? We have been taught that if you learn the grammar rules you can easily speak the English. You know what, वो जो एक मेथड थी उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी और हमको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने के बाद भी इंग्लिश नहीं आती थी, या फिर यूं कहे कि इंग्लिश तो हमें आ जाती थी लेकिन इंग्लिश बोलनी नहीं आती। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपको इंग्लिश तो आ जाती है लेकिन आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है। वैसे देखा जाए तो ये दोनों अलग अलग स्किल हैं। इंग्लिश स्किल का होना और इंग्लिश बोलना आना ये दोनों अलग अलग स्किल हैं। तो आपको इंग्लिश के ऊपर फोकस करना है तो अलग मेथड्स यूज करना पड़ेगा, इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर आपको फोकस करना है तो अलग मेथड्स को यूज कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहला जो मेथड था वो था ग्रामर मेथड। उसके बाद में जो दूसरा मेथड आया था उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन मेथड। इन दिस मेथड व्हाट वी यूज टू डू, ये मेथड में हम क्या करते थे कि सबसे पहले जो हमको सेंटेंस बनाना होता है उस सेंटेंस को हम अपनी मदर लैंग्वेज यानी कि गुजराती, हिंदी या फिर मराठी उसके अंदर बनाते थे। देन वी ट्राई टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश, राइट? तो उसके बाद हम क्या करते थे, उस सेंटेंस को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करने की कोशिश करते थे। तो वो मेथड भी वैसे इम्पोर्टेंट है, अच्छा है, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन टाइम होता है जिसकी वजह से हम कभी भी या फिर यूँ कहें तो फ्लुएंट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड व्हेन वी ट्राई टू स्पीक वी are not having that much time, we are not having any liberty to use that time. So for fluency and to improve your pronunciations, what you have to do is you have to use some another method, right? So those are all traditional method, ये सारी पुरानी मेथड थी, लेकिन आज के जमाने we are living in टेक्नोलॉजिकल एरा। सो अभी क्या होता है कि अभी हम बहुत सारे ऐसे टूल्स और टैक्टिक्स यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से आज के डेट में हमारे पास एडिशनल या फिर एडवांस इंग्लिश लर्निंग मेथड्स भी अवेलेबल हैं। उसमें से एक था कि स्टार्ट
थिंकिंग इन इंग्लिश। व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको क्या करना है कि आपको जो कुछ भी सोचना है वो सीधा आपको इंग्लिश में सोचने की शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको लगता होगा कि ये काफी ज्यादा मुश्किल भरा एक स्टेप है और ये शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, या फिर अगर आपको जब पूरी इंग्लिश आ जाएगी उसके बाद आप स्टार्ट कर पाओगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप भी इंग्लिश में सोचने की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज आपको जितना भी इंग्लिश आते हैं वही लेवल से आप वो एक स्किल की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आज मैं जो बात आपके लिए लेकर आया हूं वो है उससे भी एडवांस वर्जन ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग लर्निंग। एक ऐसी मेथड है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का बेनिफिट ये है दोस्तों कि आप ना ही इंग्लिश में सोचते हो और ना ही आप ग्रामर सीखते हो, ना ही आप ट्रांसलेट करते हो। आप क्या करते हो कि आप सीधा इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हो, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। अब इस डायरेक्ट मेथड को थोड़ा डिटेल में जानते हैं, राइट। तो वैसे इसी मेथड को हम एडवांस मेथड या फिर बेस्ड लैंग्वेज एक्विजिशन भी हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि वही एक मेथड है जिससे हमने अपनी मदर लैंग्वेज सीखी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यही एक मेथड है जिससे हमने अपनी मदर लैंग्वेज सीखी है। अगर आपको याद होगा कि आपने अपनी मदर लैंग्वेज जो हो सकती है गुजराती, हिंदी या फिर मराठी, कैसे सीखी है, आप जरा सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम छोटे बच्चे थे, या यूं कहो कि जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स, वो लोग हमारे पास आते थे और हमारे सामने कुछ न कुछ बोलते रहते, राइट। दे कीप स्पीकिंग, बट एट दैट टाइम, उस वक्त पे हमको कुछ भी समझ में नहीं आता था। उसके अलावा और उसके बावजूद भी दे कीप स्पीकिंग। जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो बेस्ड मेथड ये है जहां पे हमने मदर लैंग्वेज सीखी थी, यानी कि हमारे जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स वो हमारे पास आके बोलते थे। तो उस वक्त पे हमने क्या किया था? हमने किया था लिसनिंग, और उसके बाद में हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया बोलना। जी हाँ, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था बोलना, और जब 4 साल या 5 साल पे जब हम पहुंचे, उसके बाद हम गए थे स्कूल में, और वहां पे हमने पहले पढ़ना सीखा और उसके बाद हमने लिखना सीखा। यूं कहे तो सबसे पहले हमने सीखी थी लिसनिंग, देन स्पीकिंग, और उसके बाद में रीडिंग एंड लास्ट में राइटिंग। लेकिन अगर बात करें इंग्लिश की तो हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले हमने सीखा है पढ़ना, उसके बाद थोड़ा बहुत लिखना, और हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम इंग्लिश बोल पाए। अगर वैसे देखा जाए तो फंडामेंटल सी ये पूरा रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये कभी भी पॉसिबल नहीं होने वाला है। और डायरेक्ट मेथड में यही मेथड से हम सीखते हैं। सबसे पहले हम फोकस करते हैं हमारा लिसनिंग के ऊपर, उसके बाद में हम फोकस करते हैं अपना स्पीकिंग के ऊपर, उसके बाद रीडिंग, और लास्ट में वी वांट टू इम्प्रूव अवर राइटिंग स्किल, राइट। सो इसे हम कहते हैं LSRW, राइट। वैसे देखा जाए तो लेफ्ट साइड जो है मेरा, राइट, वो है इनपुट, और जो राइट साइड है वो उसे कहते हैं हम आउटपुट। तो जितना ज़्यादा हमारा इनपुट होगा उतना ज़्यादा आउटपुट हम ऑटोमेटिकली दे सकते हैं, है ना। तो ये तो हो गया हमारा बेस्ड इंग्लिश लर्निंग मेथड। अगर आपको ये जो मेथड है वो अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि LSRW, राइट। सबसे बेस्ट मुझे लगा LSRW, जिसे हम कहते हैं बेस्ड इंग्लिश लर्निंग मेथड, या फिर बेस्ड लर्निंग मेथड फॉर एनी लैंग्वेजेस, राइट। नेक्स्ट, तो यहां पे हम सीखने वाले हैं टेंसेस। जी हाँ दोस्तों, टेंसेस विच इज नॉट टेंशन, राइट। सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द फंडामेंटल्स ऑफ टेंसेस। टेंसेस के अलग अलग फंडामेंटल्स क्या हैं, राइट, जिसके बेसिस के ऊपर पूरा टेंसेस टिका हुआ है। वैसे सबसे पहले देखा जाए तो टेंसेस के अंदर हमको 2 चीजें मिलती हैं। सबसे पहला जो होता है टाइम, राइट, तो उसमें हमको पता चलता है कौन से टाइम के बारे में बात हो रहा है, और उसके बाद में हमको पता चलता है एक्शन, यानी कि नॉन एक्शन या फिर एक्शन। तो
नॉन एक्शन के हिसाब से हमारे पास दो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स होता है, और एक्शन के हिसाब से हमारे पास चार अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसको हम आने वाले स्लाइड्स में डिटेल में सीखेंगे। अभी हम बात करते हैं टाइम की। तो टेंसेस में सबसे पहले हमको पता चलता है वो कि कौन से टाइम के अंदर हम बात कर रहे हैं। यानी कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे। अगर मैं आपको पूछता हूँ कि आप क्या करते हैं, तो आप कदापि ये नहीं कहेंगे कि मैं पढ़ता था, या फिर आप ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस करूँगा। यानी कि अगर मैं आपको प्रेजेंट के अंदर सवाल पूछता हूँ, तो आपको भी उसका जो आंसर है वो देना पड़ेगा प्रेजेंट के अंदर। यानी कि जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये होता है कि आपको पता कैसे चले कि टाइम कौन से मतलब कौन से टाइम के बारे में बात हो रही है। तो उसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, राइट। तो टाइम के हिसाब से हमारे तीन प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एक्शन के हिसाब से वैसे देखा जाए तो नॉन एक्शन होता है और एक्शन होता है। नॉन एक्शन में हमारे पास दो प्रकार होते हैं, जिसे हम कहते हैं टू बी और टू हैव, राइट। सो ओवरऑल फंडामेंटल्स ऑफ टेंसेस की बात करें तो सबसे पहले हमने देखा कि टाइम जो कि तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और नॉन एक्शन में दो होते हैं, टू बी और टू हैव। सबका अलग अलग जो इम्प्लीमेंटेशन है, एप्लीकेशन है, वो हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। एक होता है टू डू, जिसे हम एक्शन कहते हैं, जिसके अलग अलग चार प्रकार होते हैं, जो हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर बात करेंगे, आने वाले वीडियोस के अंदर, राइट। दूसरा होता है एक्शन वाला, जिसे हम कहते हैं टू डू वाला, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे, जिसके चार अलग अलग प्रकार होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं टाइम और नॉन एक्शन टाइप की कैटेगरी के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं टाइम के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं मेरा सबसे पहला फ़ोन था, जिसे मैं पास्ट कहूँगा। ये मेरा लेफ्ट साइड है। आज जो मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ ये है मेरा प्रेजेंट जो बीच में है, और एक ये है शायद फ्यूचर में ऐसा मेरे पास फ़ोन हो सकता है, राइट। तो ये है मेरा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से ये जो पूरा टाइम है वो सिखाना चाहूँगा। सबसे पहले मेरे यहाँ पे तीन अलग अलग कैटेगरीज के अंदर ट्रेनिंग होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। मैं आपको सिखाना चाहूँगा टाइम के बारे में, पूरा मैं आपको सिखाना चाहूँगा एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। यहाँ पे मेरे क्लासेस के अंदर तीन अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होता है मेरा स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, दूसरा होता है मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और तीसरा होता है करियर एक्सेलरेशन प्रोग्राम। अभी अगर मुझे एक दिल्ली में जाना है और दिल्ली में मेरा एक कंपटीशन होने वाला है, तो वहाँ पे मैं जब भी जाऊँगा तो बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स होंगे, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे इंस्टीट्यूट के कौन से हैं, और मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर स्पोकन इंग्लिश के कौन से हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कौन से हैं, और करियर एक्सेलरेशन प्रोग्राम वाले कौन से हैं। तो मैंने क्या बोला, मेरे जो स्पोकन इंग्लिश वाले हैं जिसको मैं कैटेगराइज करना चाहता हूँ, उसको बोला कि आपको ग्रीन यूनिफॉर्म पहनना है। जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले हैं मैंने उसको बोला कि आपको रेड यूनिफॉर्म पहननी है, और जो थर्ड कैटेगरी है उसको मैंने बोला कि आपको येलो यूनिफॉर्म पहननी है। तो मैंने सबसे पहले सबको कैटेगराइज कर दिया यूनिफॉर्म के हिसाब से, और वैसे देखा जाए तो उन सब को मैंने एक यूनिफॉर्म दिया, जिसे मैं कहूँगा एम इज आर, वॉज वेयर या फिर विल बी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने सबको कैटेगराइज करने के लिए एक यूनिफॉर्म दे दिया। उसको मैं कहूँगा एम इज आर, वॉज वेयर और विल बी। वैसे देखा जाए तो वहाँ पे कुछ और भी टाइप हो सकता था, राइट, जिससे मैं कहूँगा हैज हैव, हैड और विल हैव। अभी दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो आने वाले स्लाइड्स में मैं बात करूंगा, राइट। लेकिन उसको कैटेगराइज करने के लिए मैंने क्या किया, सबको यूनिफॉर्म दे दिया, जिसको मैं कहूंगा एम इज आर, वॉज वेयर और विल बी, या फिर हैज हैव, हैड और विल हैव, राइट। ये मेरे आइडेंटिफायर यूनिफॉर्म हो गए हैं, राइट। तो जिसके हिसाब से मुझे आसानी से पता चल जाएगा कि कौन से टाइम के बारे में बात हो रही है। अगर इसी चीज़ को डिटेल में मैं आपको बताना चाहूँगा तो ये सारे मेरे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जिसे मैं कहूँगा मेरे हेल्पिंग वर्ब्स या फिर
टाइम वर्ड्स, या फिर उसे हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म, राइट। तो यहाँ पे जो ग्रीन है ये मेरा प्रेजेंट है, जो रेड है वो मेरा पास्ट है, और जो येलो है वो मेरा फ्यूचर है, राइट। अगर मुझे जानना है कि एम इज आर, तो मुझे ऑटोमेटिकली पता चलना चाहिए कि ये मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, वर्ड्स वगैरह है तो पास्ट की बात कर रहा हूँ, विल बी या फिर विल हैव है तो मैं बात कर रहा हूँ मेरे फ्यूचर के बारे में, है ना। तो किसके साथ क्या यूज होता है ये डिटेल में यहाँ पे चार्ट है, और अगर आप ये चार्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, आप वहाँ पे एक लिंक मिलेगा आपको, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये जो पीडीएफ है वो आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर योर बेटर रेफरेंस, राइट। सो आई होप you will go there and simply you can download it, right? So आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि टाइम के हिसाब से 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर हमने सबको एक यूनिफॉर्म दे दिया, एम इज आर, हैज हैव ये मेरा प्रेजेंट है, वर्स वर और हैड ये मेरा पास्ट है, और विल बी या फिर विल हैव ये मेरा फ्यूचर है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टू बी, टू हैव और टू डू के बारे में, राइट। तो इसे मैं कहूंगा मेरे नॉन एक्शन वाले। नॉन एक्शन में 2 प्रकार होते हैं जिसे हम कहते हैं टू बी और टू हैव, और जो एक्शन वाला है इसमें मेरे 4 प्रकार पड़ेंगे जिसके बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं टू बी, यानी कि टू बी कब और कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले टू बी के जो हमारे फॉर्म्स हैं जिसे आइडेंटिफायर कहते हैं, या फिर हमने उसको जो यूनिफॉर्म दिया था वो है एम इज आर, वर्स वर या फिर विल बी। ये मेरा यूनिफॉर्म है जिसके हिसाब से मुझे पता चलेगा कि कौन से टाइम के बारे में बात हो रही है, राइट। तो टू बी जिसे हम यूज करते हैं अपनी आइडेंटिटी शेयर करने के लिए, राइट। किसी भी चीज का स्टेट ऑफ बीइंग, राइट, किसी भी चीज का होना, उसके रिलेटेड अगर मुझे बात करनी है तो मैं यूज करूंगा टू बी टाइप का सेंटेंसेस। तो आइडेंटिफायर में क्या क्या हो सकता है, आपका नेम हो सकता है, नेचर हो सकता है, स्टेट हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है। तो ऐसी कोई भी चीज जो सीधा स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बात कर रही है, वहां पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, तो हम यूज करेंगे टू बी टाइप के सेंटेंसेस। आगे बढ़ते हैं, टू हैव, यानी भी किसी भी टेंजिबल या फिर इनटेंजिबल चीजों के लिए आपको किसी को बताना है तो उसकी ओनरशिप या फिर पोजेशनशिप, उसके बारे में बात करने के लिए हम यूज करेंगे टू हैव टाइप के सेंटेंसेस। और उसमें भी हमने जो यूनिफॉर्म था वो हमने सेट कर दिया है जिसे हम कहते हैं हैज हैव, हैड या फिर विल हैव। जी हाँ दोस्तों, तो टू बी और टू हैव, टू बी हम यूज किए थे कि किसी चीज की आइडेंटिटी, प्रोफेशन यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग के लिए, और टू हैव हम यूज करते हैं ओनरशिप, पोजेशनशिप, यानी कि आप किसी टेंजिबल या फिर इनटेंजिबल चीज किसकी है, किसके रिलेटेड है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे टू हैव टाइप के सेंटेंसेस। तो ये था इंग्लिश फंडामेंटल्स जिसे आप आसानी से अपने। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई एम श्योर कि ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज तक इंग्लिश के बारे में इतनी सटीक तरीके से हमने कभी भी एप्लीकेशंस ऑफ इंग्लिश, टेंसेस और सारी चीजें कभी नहीं सीखी थी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और ये अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई इसका बेनिफिट ले सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिए ताकि आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर सारे वीडियोस आपको सबसे पहले पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। Thank you so much.